दिल्ली में सरकार बनाना क्या संभव है? एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि दिल्ली में बिना जोड़ तोड़ के भी सरकार संभव है। उपराज्यपाल विधानसभा की बैठक बुला सकते हैं और नेता का चुनाव हो सकता है। एनसीटी एक्ट के सेक्शन 9 के तहत उपराज्यपाल को यह अधिकार है कि वो विधानसभा सत्र बुलाएं और नेता के चुनाव के लिए कहें। लेकिन नेता के चुनाव के वक्त प्रक्रिया क्या होगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये स्पीकर को तय करना है। गुप्त मतदान होगा या फिर गुप्त मतदान नहीं, पार्टियां व्हिप जारी करेंगी या नहीं, ये सब कुछ स्पीकर पर निर्भर करता है। लेकिन उपराज्यपाल ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि बिना जोड़ तोड़ के दिल्ली में सरकार बन जाए। विधानसभा का सत्र बुलाकर विधायकों पर छोड़ा जा सकता है कि वो सदन के नेता का चुनाव करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो या फिर बीजेपी से या कांग्रेस पार्टी या कोई और। लेकिन इस वक्त आपको हम बता रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि एनसीटी एक्ट के तहत उपराज्यपाल को जो अधिकार हैं उसके मुताबिक, उसके तहत विधानसभा का सत्र दिल्ली में बुलाया जा सकता है और फिर उपराज्यपाल विधानसभा पर छोड़ सकते हैं कि वो नेता खुद तय कर ले। लेकिन प्रक्रिया क्या होगी, ये सवाल बहुत अहम है कि प्रक्रिया क्या होगी। ये उस वक्त स्पीकर को तय करना है कि क्या गुप्त मतदान होगा या नहीं, या फिर व्हिप जारी किया जाएगा या नहीं। ये इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कुछ साल पहले, तकरीबन 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में स्थिति पैदा हुई थी। आपको बताते हैं कैसे बन सकती है सरकार। उपराज्यपाल सदन को बुलाकर नेता चुनने के लिए कह सकते हैं। दिल्ली एनसीटी एक्ट में भी उपराज्यपाल को इसकी इजाजत है कि वो सदन को बुलाएं और नेता चुनने को कहें। एनसीटी एक्ट के सेक्शन 9 के तहत इसकी इजाजत दी गई है। गुप्त मतदान और व्हिप का अधिकार स्पीकर के पास है, यानी मतदान किस तरीके से कराया जाए इसका अधिकार स्पीकर के पास होता है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह अधिकार है कि वो सदन को बुलाए, चाहे बहुमत ना हो किसी भी पार्टी के पास, उसके बावजूद वो कह सकते हैं कि नेता अपना आप चुन सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं। विकास, क्या माना जाए, क्या सरकार बगैर जोड़ तोड़ के संभव है? देखिए, जोड़ तोड़ के बिना सरकार बनना संभव नहीं है, लेकिन जोड़ तोड़ के पाप से बचा जा सकता है, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। और ये इस तरह से बचा जा सकता है कि अगर उपराज्यपाल एक विशेष सत्र बुला लें और उस सत्र में सीक्रेट वोटिंग के जरिए सदन को अपना नेता चुनने का अधिकार दे दें, जैसा कि 1998 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कल्याण सिंह को सदन ने अपना नेता चुना था और फिर उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो बिना जोड़ तोड़ के संभव नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 175 के तहत ये अधिकार है। और राष्ट्रीय राजधानी एक्ट 1991 में सेक्शन 9 की जो धारा 2 है वो ये अधिकार देती है कि सदन अपना नेता खुद चुन सकता है। और इसके लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको सिर्फ एक नोटिफिकेशन करना होगा जो विधानसभा अध्यक्ष को और बाकी विधानसभा के सदस्यों को कि एक विशेष कार्य के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और इसमें ये कार्य संपादित करना है। और जो भी कार्य लेफ्टिनेंट गवर्नर विधानसभा को उस समय करने के लिए कहेंगे वो प्रस्ताव वहां पर पास हो सकता है और इसके तहत ही सदन अपना नेता चुन सकता है। और ऐसी सूरत में दिल्ली को नई सरकार मिल सकती है। और जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा विधायक इस समय सदन में बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के का ही नेता वहां पर चुना जा सकता है और ऐसी सूरत में नई सरकार बीजेपी की दिल्ली में बन सकती है। और विकास, एनसीटी एक्ट के तहत अगर उपराज्यपाल के पास ये अधिकार है, उसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर विकल्प क्यों सुझाए, ये सवाल खड़ा होता है। क्यों उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को ही न्योता दे सकते हैं? ये अधिकार जो एनसीटी के तहत, इसके मुताबिक हर पार्टी को बराबर का हक मिलता है। ये देखिए, दिल्ली एक अर्ध राज्य है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति की सलाह मशवरा से ही कोई फैसला ले सकते हैं। और राष्ट्रपति को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी सलाह के लिए पत्र लिखते हैं तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति ऐसे में सरकार की सलाह भी मांगते हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय से इस मसले पर मशवरा मांगा है। चूंकि दिल्ली अर्ध राज्य है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को राष्ट्रपति की सलाह लेना आवश्यक होता है। और यही वजह है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने आगे कोई भी कदम उठाने से पहले राष्ट्रपति से इस बारे में सलाह मांगी है। हालांकि 9 सितंबर को इस बारे में सरकार को अपना रुख सुप्रीम कोर्ट के सामने भी साफ करना है। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना रुख साफ करेगी उसके बाद उपराज्यपाल दिल्ली में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे।
विकास एक ओपन प्लेटफॉर्म छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नजीब जंग कर सकते हैं, ये हम बता रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि यह संभव है कि जोड़ तोड़ के बिना भी सरकार बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1998 में उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था जब कल्याण सिंह और जगदंबिका पाल के बीच इस सवाल पर जवाब मांगा गया था। जब जगदंबिका पाल की एक दिन की सरकार गिर गई थी, क्या हुआ था उस वक्त और क्या स्थिति है वो देखिए। नेता नहीं चुना जा रहा है, सरकार नहीं बन पा रही है, कोई नेता सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो चॉइस है वो यही है कि सदन को खुद कहा जाए कि आप अपने में से एक सदन का नेता चुन लें। संविधान के जानकार एसके शर्मा की माने तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर चल रही माथापच्ची पर विराम लग सकता है। ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल को सदन बुलाकर उसे खुद नेता चुनने के लिए कहना होगा। भारतीय संविधान की धारा 175 में भी इस बात का जिक्र है। साथ ही दिल्ली एनसीटी एक्ट भी उपराज्यपाल को इसकी इजाजत देता है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है। राजधानी क्षेत्र अधिनियम का सेक्शन 9 है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि उपराज्यपाल सदन को एक मैसेज भेज सकते हैं कि सदन स्वयं अपना नेता चुने, जैसा उन्होंने जन लोकपाल बिल के बारे में भी मैसेज इसी सेक्शन के अंतर्गत भेजा था। इतिहास में अगर थोड़ा पीछे जाएं तो यूपी में भी 1998 में एक बार ऐसा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने उस समय की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर जगदंबिका पाल को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया था। इसके खिलाफ कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने आदेश दिया कि सदन के नेता का चुनाव सदन में ही किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों के व्हिप जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। साथ ही गुप्त मतदान का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि सदन के अंतर्गत वोटिंग हो, मत पेटियां रखी जाएं, एक जगदंबिका पाल जी के नाम से हो, एक कल्याण सिंह जी के नाम से हो, और जो बहुमत में जीत जाए वो सदन का नेता है। उसमें कल्याण सिंह जी के पास बहुमत आ गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस तरह की किसी भी पहल के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सरकार बनाने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, और अगर कोई भी कदम राज्यपाल उपराज्यपाल महोदय के द्वारा उठाया जाता है तो वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक होगा, अनैतिक होगा, गैर कानूनी होगा और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला होगा। तो कैसे ये स्थिति बन सकती है कि बिना बहुमत के दिल्ली में सरकार बन जाए? इसके पीछे क्या थ्योरी हो सकती है वो आपको बताते हैं। बहुमत के लिए जरूरी है 34 का आंकड़ा। बीजेपी के पास 29 सीटें हैं, आम आदमी के पास 27, कांग्रेस के पास 8 और अन्य 3, कुल होता है 67। अगर 29 के साथ बहुमत जाना है तो 3 अन्य जुड़ता है तो भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं होता। ऐसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं होता है अगर अन्य के साथ जाते हैं तो। आपस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। तो सदन में 67 में से अगर 8 सीटें कम कर दी जाएं तो 59 सीटें बचती हैं। ये थ्योरी नंबर 1 है। एनसीटी एक्ट के तहत सदन नेता चुने तो अगर कांग्रेस वॉकआउट करती है तो ऐसे में ये स्थिति बनती है जहां 59 सीटें बचती हैं, बहुमत के लिए 30 सीटें चाहिए, तब बीजेपी सरकार बना सकती है। क्योंकि एक शौकीन जो है वो अपना जुड़ने के लिए तैयार है और बीजेपी के पास 29 सीटें हैं, तो 30 का बहुमत का आंकड़ा वो मिल सकता है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली के कांग्रेस के नेता आलोक जी, उनसे बात करते हैं। आलोक जी, जो स्थिति सामने आ रही है, ऐसे में कांग्रेस का क्या रुख होगा? देखिए, हमारा रुख जो है पहले दिन से ही स्पष्ट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी अच्छी लहर है, 7 में से 7 लोकसभा की सीटें आई हैं, तो उनको चुनाव में जाना चाहिए। जिस समय पिछले साल भी चुनाव हुआ था, उनको 32 सीट मिली थी। दिल्ली की जनता ने उनको शासन करने का मैंडेट नहीं दिया था, नैतिक तौर पर उनको शासन का मैंडेट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की गतिविधियां केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद हुई हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से जोड़ तोड़ करके और किसी तरह से भी अनैतिक चीजों को नैतिकता का आलोक शर्मा जी, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हम ला रहे हैं सामने। अगर कांग्रेस एब्सटेन कर जाए, वो इसलिए क्योंकि अगर सरकार बगैर जोड़ तोड़ के बनाना है तो एलजी इसकी कवायद कर सकते हैं, इसकी कोशिश कर सकते हैं, और यही हम सिनेरियो दिखा रहे हैं कि सरकार दिल्ली में बन सकती है, विधानसभा के सदस्य अगर चाहें तो। ऐसे में क्या कांग्रेस किसी भी, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, क्या उनके साथ खड़ी होगी या अपना अलग रुख करेगी? ये सवाल है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, हमारे चाहे 8 ही विधायक हैं, हमने 15 साल दिल्ली के ऊपर शासन किया है, हमारा पूरा अपना स्टैंड है। हम किसी भी तरह से ना एब्सटेन करेंगे, ना हमारे विधायक कोई एब्सटेन करेंगे। तो आप किसके साथ जाएंगे? सवाल तो यही है ना आलोक जी, आप किसके साथ जाएंगे?
हम विरोध में जाएंगे, चाहे आम आदमी पार्टी प्रयास करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास। आरपी सिंह बीजेपी से जुड़े हमारे साथ। आरपी सिंह जी, सवाल आपसे, आपने सुना आलोक शर्मा जी का कहना है कि ना मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा ना मैं आम आदमी पार्टी के साथ जाऊंगा। ऐसे में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जब विधानसभा में वोट हो तो फिर बीजेपी के पास सदस्य ज्यादा हैं, क्या आप इस चीज को आगे लेकर जाना चाहेंगे कि जहां पर संख्या आपके साथ है, कांग्रेस अगर समर्थन नहीं करे आम आदमी पार्टी का और वो आपका भी विरोध ना करे तो फिर आपकी सरकार बन जाएगी? क्या ये स्थिति आपके लिए मंजूर है, आपको मंजूर है? ये सबकी सब काल्पनिक स्थितियां हैं, ये सबकी सब स्थितियां आपके स्टूडियो में है। काल्पनिक नहीं है, ये एक एक्ट है, एनसीटी का एक्ट है, उसके तहत हम ये बात कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, पर अभी ये परिस्थिति ऐसी हुई, अभी तक तो कोई राज्यपाल जी ने कोई निमंत्रण, उपराज्यपाल जी को निमंत्रण दिया नहीं जी, इसलिए इसमें निमंत्रण की स्थिति बनती नहीं है आरपी सिंह जी, इसमें निमंत्रण की स्थिति नहीं बनती है। इसमें अगर एलजी चाहें एक एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव कराने का मतलब ये हुआ कि लोगों पर और खर्चा डाला जाएगा, वो खर्च से बचने के लिए अगर उपराज्यपाल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सरकार बने तो फिर बीजेपी को ऐतराज क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ कर दिया ना हम इनका साथ देंगे ना उनका साथ देंगे। ऐसे में संख्या आपके साथ है। मैं वापस कह रहा हूँ, इस पल तक इस प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं है, न इस प्रकार का कोई सोच है। अच्छा। यहाँ पे जहाँ एलजी साहब बुलाएंगे तब देखेंगे। नहीं, आज एलजी साहब इसको कोई सदन बुलाएं, उसमें चिंता करें तो हम अपनी रणनीति तय करेंगे। आज अभी इस पल तक कोई इस प्रकार की कोई न एलजी साहब की तरफ से विधायकों को कोई निमंत्रण है कि आइए हम आपका लीडर चुनना चाहते हैं। जब आएगा तो हम उसमें अपनी रणनीति बनाएंगे। अभी रणनीति कैसे आपसे डिक्लेयर करते हैं? तो चुनाव क्यों सौंपा जाए? आलोक शर्मा जी, चुनाव क्यों थोप रहे हैं आप लोगों पर? एक और चुनाव, खर्चा उतना ज्यादा क्यों? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं थोप रहे हैं। दिल्ली की जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया है उसके आधार पर चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस के पास तो मात्र 8 विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से दिल्ली की जनता के ऊपर चुनाव थोपने का किसी भी तरह से हमारा प्रयास नहीं है। फिर इस प्रपोजल को कंसिडर करने में दिक्कत क्या है? फिर इस प्रपोजल कंसिडर कीजिए। देखिए, हमने तो पहले भी एक प्रयास किया, आम आदमी पार्टी जिसने आरपी सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी दिल्ली में, यानी कि ये मान लिया जाए कि दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं अगर उपराज्यपाल ने जो एनसीटी एक्ट के तहत उनके पास अधिकार है उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि दिल्ली में जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि दिल्ली में 3 जो पार्टियां हैं जिनके पास ज्यादा सीटें आई हैं वो कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि अगर न्योता मिलेगा तो विचार करेंगे। लेकिन दिल्ली में सरकार पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है कि खरीद फरोख्त कर सरकार नहीं बनेगी। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आलोक शर्मा जी, अब उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं बनाएंगे। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक अधिकार है कि वो सबको बुलाएं, जिसमें बहुमत की जरूरत नहीं है, जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त किसी चीज की जरूरत नहीं है, और अपना नेता चुनने के लिए कहें। ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, जो भी संवैधानिक रास्ता होता है कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका समर्थन करती है। लेकिन आज जिस तरह से अनैतिक चीजों को कोई ना कोई नैतिकता का जामा पहनाकर दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि आप जब 32 विधायक थे, आप सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं थे क्या? उस समय ये सब तमाम प्रावधान नहीं थे? आपने इन प्रावधानों का उपयोग क्यों नहीं किया? आज आपके जब 29 विधायक हैं। आरपी सिंह जी, आपने सुना गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, उन्होंने साफ कहा है कि जोड़ तोड़ के तहत हम सरकार नहीं बनाएंगे, खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं बनाएंगे। जो संभावना हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं या हम बता रहे हैं उसमें जोड़ तोड़ नहीं हो रहा है, फिर दिक्कत क्या है? सरकार क्यों नहीं बनाते आप? आरपी सिंह जी, उसको नैतिक बताने को मतलब नहीं है। और मैं वापस कह रहा हूँ, जब ऐसी परिस्थिति आएगी उस समय हम तय करेंगे क्या करना है। आज वो परिस्थिति हमारे सामने नहीं है जी। कल एलजी साहब बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं सदन का कोई नेता चुनना चाहता हूँ, सब पार्टी को बुला रहा हूँ कि अपना सदन का नेता चुनो। उस समय देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है जी। और राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं होती जी। आज कांग्रेस कुछ कह रही हो, आप पार्टी कुछ कह रही हो, हम कुछ कह रहे हो। कल ये अगर ध्यान करें, चुनाव सरकार, पिछली सरकार बनने से पहले केजरीवाल साहब कहते थे मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। जी आरपी सिंह जी, उस तरफ की बातें सारी हो चुकी हैं, लेकिन एक जो संविधान के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक अधिकार है जिसमें आपको भी जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि खरीद फरोख्त हम नहीं करेंगे, और जो भी सरकार बनेगी या तो वो चुनाव के दम पर सरकार बनेगी या फिर जो एबीपी न्यूज आपको जानकारी दे रहा है, एनसीटी एक्ट के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर भी सदन को बुलाकर नेता चुनने के लिए कह सकते हैं।